सीखने वाले हैं वर्गमूल स्क्वायर रूट की वीडियो। इसमें हम बोर्ड पर दिए गए 5 पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट रहेगा हमारा वर्गमूल संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। अब जो दहाई अंक की बात रहेगी तो वो हम वर्ग से ज्ञात कर लेंगे, पर यहाँ पर समस्या में इकाई अंक में आती है तो उसकी एक तालिका रहती है, उसकी ट्रिक हम सीखने वाले हैं। दूसरा पॉइंट वर्गमूल निकालने की विधियाँ, कितनी विधियाँ होती है और कौन कौन सी विधि जोड़ घटाव गुणा भाग पर काम करती है, ये हम अलग अलग सीखने वाले हैं। तीसरा पूर्ण संख्या है या नहीं, इसकी हम ट्रिक सीखने वाले हैं। और जो चौथा पॉइंट है हमारा वो है वैदिक गणित द्वारा 4 अंकों की, 5 अंकों की या 6 अंकों की जो भी संख्या में दी गई है उसका वर्गमूल निकालना। और लास्ट पॉइंट है हमारा जिसमें भिन्न और परिमेय संख्याएं या फिर दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालने के बाद उसके उत्तर को कैसे हम सेट करें ये बताएं, ये हम आज इस वीडियो में देखना। दी गई तालिका में अब हम यह सीखेंगे कि जो संख्या हमें दी जाती है वह पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। तो यहाँ सबसे पहले हम 1 नंबर से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब यहाँ पर ये अंक आपके बड़े दिए गए हैं और ये अंक यहाँ पर छोटे दिए गए हैं। इसका कारण हम देखते हैं, यहाँ पर 1 है तो यही 1 हमारा यहाँ भी मिल रहा है। इसी प्रकार 4, 4, 9, 9, 6, 6। यदि हम इनको मिलाते हैं तो ये 6 से 6 मिलेंगे, 9 से 9 मिलेंगे, 4 से 4 और 1 से 1। इस प्रकार ये अंक हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पर केवल इकाई अंक पर ध्यान देना है और इकाई अंक हमारे सभी मिल रहे हैं केवल 5 और 0 को छोड़कर। तो हमारी पहली कंडीशन जो है बीजांक डिजिटल सम जो है हमारा 2, 3, 5, 6, 8 हो तो उन संख्याओं के बारे में हम कह सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होगी। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं तो 1 का बीजांक 1 होगा, 4 का 4, 9 का 9। यहाँ पर अगला है 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग हमें दिया गया है 16। तो हमें 1 और 6 को जोड़ना है, 6 और 1 होंगे हमारे 7। जो नंबर चारों नंबर हमारे यहाँ पर नहीं आए क्योंकि पहले 4 वर्ग यहाँ पर दिए गए हैं और इन पहले 4 वर्गों से ही हमें पता चल रहा है कि जो नंबर यहाँ बीजांक के रूप में आए हैं वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी और जो नहीं आए हैं 2, 3, 5, 6, 8 वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यदि हम आगे चेक करें तो यहाँ पर ही मिलेगा 5 और 2 7, जो कि अभी 6 और 1 7 था। अगला यहाँ 9 है तो 6 और 3 9। अगला 9 और 4 13, 13 आने पर 13 का हम फिर जोड़ते हैं 3 और 1 तो ये मिलेगा हमें 4। 6 और 4 10, 10 में 1 और 0 को फिर जोड़ना है तो वो मिलेगा हमें 1। अगला 8 और 1 9 और 1 0 0 बराबर भी 1 रहेगा। इसका मतलब ये है कि पूर्ण वर्ग होने के लिए संख्याओं का बीजांक 1, 4, 7 और 9 होना जरूरी है, तभी वह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग होती है, अन्यथा इस स्थिति में पूर्ण वर्ग नहीं होती है। नंबर 2, यहाँ पर इकाई अंक हमारे ये यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो। तो यहाँ दिए गए इकाई अंकों को यदि हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें कहीं भी 2, 3, 7 और 8 नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि यहाँ वाली संख्याएं आपकी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और नहीं होने की तीसरी कंडीशन हम देखते हैं 100 में। 10 का वर्ग यहाँ 100 दिया गया है तो यहाँ पर हम देखते हैं तो दोनों शून्य हमारे जोड़े के साथ में असम संख्या के रूप में है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि शून्यों की संख्या यदि विषम होगी तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब हम यहाँ पर तीनों नियम को देखते हैं। पहला नियम जिसमें हमें योग करना और देखना है कि यदि ये अंक आते हैं तो पूर्ण वर्ग है और ये आते हैं तो नहीं है। यहाँ हम 9 को हटा देंगे और 6 और 5 11, 11 तो 1 + 1 बराबर 2। ये संख्या इसमें आने के कारण ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगला 4 और 5 9 हम हटा सकते हैं, जब भी जोड़ते हैं तब भी 9 आते हैं तो 9 को हम हटा सकते हैं। 1 2 3 बराबर 3 और 3 यहाँ होने के कारण ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग नहीं है। अगला ये 9, 8 और 1 9, 4 और 1 5, यहाँ 5 बचे हैं
जो भी हमारी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगला 9, 5 और 4 9, 3 और 3 6, ये भी हमारी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगला ये दिया गया है तो 9, 8 और एक 9, यहाँ बचे हैं केवल 8, जो सभी संख्या हमारी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगला अगर इनको देखा जाए तो इनमें हमें केवल पीछे इकाई अंक पर देखना है, 2, 3, 7 और 8, इन चारों अंक यदि आते हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर विषम संख्या है 0। विषम का मतलब होता है एक बार, यहाँ पर भी एक बार है और यहाँ पर 2 बार की जगह यहाँ पर 3 बार। शून्यों की संख्या यहाँ पर विषम है और यहाँ पर भी 3 बार शून्य दिए गए हैं। इस प्रकार ये जितनी भी संख्याएं यहाँ दी गई हैं, इन तीनों नियमों के अनुसार ये पूर्ण वर्ग नहीं। इसके बाद हम सीखते हैं वर्गमूल तालिका, जिसमें यदि हमारे सामने प्रश्न का इकाई अंक दिया गया है तो हमें यह देखना है कि उत्तर का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है। तो प्रश्न का इकाई अंक पहले देखते हैं कि ये क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये इकाई अंक दिए गए हैं और इसमें केवल 1, 4, 9, 6 और 5 और 0, ये हमारे प्रश्न के इकाई अंक हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1, 4, 9, 6, 5 और 0, ये हमारे प्रश्न के इकाई अंक रहेंगे। अब उत्तर के इकाई अंक क्या हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे 1, तो 1 का परम मित्र अंक कौन रहेगा, यहाँ पर 1 का परम मित्र अंक रहेगा 9, इसलिए उत्तर का इकाई अंक या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। अब 4 ऐसी संख्या जिसमें जिसका गुणा करें तो 4 आएंगे, ऐसी संख्या 2 रहेगी और 2 का परम मित्र अंक रहेगा 8, इसलिए 2 गुणित 2 4 व 8 गुणित 8 64 और 64 के भी हमें 4 प्राप्त होंगे। तीसरा देखते हैं 9, तो यहाँ पर 3, तो 3 का परम मित्र अंक 7, इसलिए यहाँ या तो 3 हो सकता है या फिर 7। अगला हम देखेंगे 6, तो 6 के लिए 4 चौक 16 यानी कि 6 4 7 है, तो 4 का परम मित्र अंक रहेगा 6, तो यहाँ पर 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। अगला यहाँ पर हम देखते हैं 5, तो 5 का परम मित्र 5 ही होता है, इसलिए 5 का प्रश्न का इकाई अंक है तो उत्तर का इकाई अंक भी 5 रहेगा और शून्य का 0 ही यहाँ पर रहेगा। 2 अंक हमें सिंगल मिले हैं, बाकी सभी हमें यहाँ पर डबल डिजिट में मिले। यहाँ पर अभी हमने तालिका सीखी है, उसके बाद हम एक नंबर को चेक भी करते हैं कि 1 का 1 और 9 कैसे आते हैं। तो यहाँ पर यदि हम 1 का वर्ग करते हैं तो यह आपके सामने दिया हुआ है 1, इसके बाद अगला अंक हमारा आता है 9 का वर्ग, तो यहाँ पर हम लेते हैं 81, जो भी यहाँ दिया गया है तो हमें यहाँ पर भी 1 मिला है और यहाँ पर भी 1 मिला है। यदि यह संख्या हमारी आगे जाती है 11 का वर्ग यदि हम करेंगे तब हमें यहाँ प्राप्त होंगे 121, इसमें भी हमें 1 मिला है। यदि हम और आगे जाते हैं तो अगला नंबर हमारे पास होगा 9 वाला 19 और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 361, यहाँ पर भी हमें 1 प्राप्त हुआ है। यदि हम इसमें और आगे जाते हैं तो 21 और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 441, जो कि हमें एंड में इकाई अंक 1 प्राप्त हुआ है। और अगला यदि हम आगे जाते हैं 29, तो हमें यहाँ पर 841 प्राप्त होगा, जो भी हमें इकाई अंक 1 प्राप्त हुआ है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहने पर भी हमें हर जगह 1 या 9 प्राप्त होते रहेंगे। अब तालिका सीखने के बाद हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर हम नंबर लेते हैं 529 और सीखते हैं कि इसका वर्गमूल इन दोनों तालिका की सहायता से कैसे आता है। इसको वैदिक गणित में विलोपनम विधि बोला जाता है, जिससे हम वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पीछे से 2-2 के जोड़े बनाना है, आगे चाहे 1 अंक हो। अब यहाँ पर हमें 1 अंक देखना है, इसलिए 2 को हम हटाते हैं और यहाँ पर केवल इकाई अंक देखेंगे और यहाँ पर रहेगा हमारा दहाई अंक। इकाई अंक के लिए यह तालिका रहेगी और दहाई अंक के लिए हमारी यह पूरी तालिका रहेगी। अब हम इकाई अंक देखते हैं, तो इकाई अंक में हमें 9 देखना है, तो 9 प्रश्न का इकाई अंक रहेगा। यदि 9 तो उत्तर क्या इकाई अंक क्या क्या हो सकते हैं। यदि हमारे सामने तालिका नहीं भी हो तब भी हम यहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं 9, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे 4 और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 प्राप्त होंगे। इसका मतलब 3 3 9, तो 3 का परम मित्र अंक कौन होगा 7, इसलिए 3 हमारे पास आ जाएंगे और 3 के बाद हम 7 को परम मित्र की सहायता से ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 अंक प्राप्त होंगे,
3 या फिर 7। अब ये हमारे इकाई अंक है और अब हमें दहाई अंक की ओर यहाँ पर जरूरत है। तो यहाँ पर दिया गया है 5, 5 के लिए हमें दहाई अंक इधर देखेंगे तो यहाँ पर इस पंक्ति में हमें 5 या 5 से छोटी संख्या को देखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। 9 5 से बड़े हैं इसलिए हम यहाँ पर 4 लेंगे और 4 का रहेगा हमारा 2। तो 2 को हमें यहाँ भी लिखना है और 2 को हमें यहाँ भी लिखना है। अब हमारे पास 2 उत्तर यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, या तो आंसर 23 होंगे या फिर आंसर 27। इसमें से हमें चेक करना है। इसके लिए हम इसके बीच में ऐसे अंक को ज्ञात करेंगे या लेते हैं जिसका इकाई अंक 5 हो। अब यहाँ पर हम 5 इसलिए लेते हैं क्योंकि इसकी एक ट्रिक होती है और इसका वर्ग हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में 25 प्राप्त होगा, उसका वर्ग हम करेंगे। 5 का वर्ग करते हैं तो यहाँ आएगा 25 और 2 का वर्ग करना है तो 2 गुणित 3। एकाधिकन विधि में 2 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हमें प्राप्त होंगे 6। यहाँ पर हम देखेंगे कि 625 से हमारी जो संख्या या प्रश्न है वो हमारा स्मॉल है, इसलिए हमारे जो आंसर रहेंगे वो छोटे वाले रहेंगे। इसलिए यहाँ पर 529 का वर्गमूल 23 रहेगा। यदि हमें जो प्राप्त वर्ग हुआ है इससे यहाँ की संख्या बड़ी होती तो हमारा आंसर रहते 27। अब हम विलोकनम विधि से यहाँ पर दिए गए 10 वर्गमूल संख्याओं का वर्ग निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्य हमारा रहेगा कि यहाँ पर हमें 2-2 अंक के जोड़े बनाना है। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे जो आंसर है वो 2 अंकों में आने वाले हैं और यहाँ जो हम सीख रहे हैं ये केवल 4 अंकों के वर्गमूल सीख रहे हैं। तो यहाँ पर पहला अंक ये हमें क्रॉस करना है। इकाई अंक हमारा 5 बचा है तो 5 का हमें 5 ही इकाई अंक उत्तर में भी प्राप्त होगा। और 20 हम इस तालिका में देखेंगे तो 20 हमें या 16 ये छोटी संख्या है और 25 हमारे ज्यादा रहेंगे, इसलिए हम 16 और 16 का वर्गमूल 4 लेंगे तो 45 ये हमारे आंसर रहेंगे। अगला यहाँ पर हमें 00 और 81, 0 1 काटेंगे, 0 का 0 इकाई अंक होगा और 81 तो हमें इस लाइन में 81 देखना है, यहाँ पर दिखेंगे और इसका वर्गमूल है 9 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। इस प्रकार हम बहुत ही फास्ट वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं 1, तो 1 का हमारे पास क्या क्या हो सकता है, तो 1 का हमारे पास 1 हो सकता है और 1 का हमारे पास 1 का परम मित्र अंक 9 भी हो सकता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। अब 2 हमारे पास अंक प्राप्त हुए हैं, ये हमारा इकाई अंक था तो ये तो हमने इकाई अंक देखा है। अब हमें देखना है 26, तो 26 को हम देखेंगे तो यहाँ पर 26 देखें 25 और इसका वर्गमूल 5 तो या तो ये वर्गमूल 59 का होगा या फिर ये 51 का होगा। इसके लिए हम इसके बीच वाले अंक को चेक करते हैं, 55 वाले को यहाँ पर इसका निकालेंगे 25 और इसका 5 गुणित 6 तो यहाँ रहेगा 30 25। अब हमें देखना है कि हमारा जो वर्ग प्राप्त हुआ है इससे हमें दी गई संख्या बड़ी है या छोटी, तो इससे दी गई संख्या हमारी छोटी है, इसलिए यहाँ पर 51 हमारा आंसर रहेगा। रफ वर्ग को मिटाने के बाद अगला हम देखते हैं यहाँ पर 4761, तो यहाँ पर हम 2 जोड़े बनाएंगे, एक अंक को हम क्रॉस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 1 और 1 का हमारे पास 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है, जो कि अभी हमने देखा था। तो यहाँ पर भी हम लिखते हैं कि या तो 9 हो सकता है या फिर 1, ये हमारा रहेगा इकाई अंक। और अब हमें यहाँ पर दहाई अंक ज्ञात करना है, तो दहाई अंक के लिए यहाँ पर दिए 47। 47 के लिए हमें इस लाइन में देखना है तो यहाँ पर 49, 47 से 49 ज्यादा है तो हमें देखना है 36, यानी कि यहाँ पर रहेंगे हमारे 6, तो 6 यहाँ भी लिखेंगे और 6 यहाँ भी। अब बीच वाले अंक को देखते हैं 65, इसका वर्ग निकालते हैं तो ये रहेगा 25 और यहाँ पर 6 का गुणा 7 में करने पर 42। अब वर्ग से हम प्रश्न की तुलना करते हैं तो वर्ग से प्रश्न की संख्या बड़ी है, यहाँ 4200 है और यहाँ 4700 है तो ये बड़े हैं इसलिए हमारे यही आंसर रहेगा 69 और हमारा 61 यहाँ से गायब। अगला देखते हैं 2704, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं
जोड़े बनाएंगे। पहले जोड़ा, इसमें हम शून्यों काटते हैं तो यहाँ बचेंगे 4। 4 के हमारे आंसर हो सकते हैं या तो 2, और 2 का परम मित्र अंक 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 या फिर 2 का परम मित्र अंक 8। ये हमारा इकाई अंक आ चुका है। दाई अंक हमें लाना है 27 यहाँ दिया गया है। 27 यहाँ देखते हैं तो ये 36 ज्यादा होंगे इसलिए 25, तो 5। यहाँ पर दाई अंक 5 और यहाँ पर भी दाई अंक 5। अब हम इसके बीच वाली संख्या स्क्वायर देखेंगे 55 का वर्ग। तो ये हमारा रहेगा, केवल आगे का गुणा करेंगे 5 अंक 30 यानी कि 30 25। 30 25 से दी गई संख्या छोटी है इसलिए हमारा आंसर रहेंगे 52 और बाकी हम सब हटा देंगे। अगला देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 2 जोड़े, इसमें से हम एक को काटते हैं। 4 का भी हमने यहाँ देखा था वही यहाँ होगा, तो यहाँ पर हमारा 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। हम इनको उल्टे क्रम में लिखते हैं 8 या फिर 2। इसके बाद दहाई अंक हम देखेंगे तो यहाँ पर दहाई अंक में 60 दिया गया है। 60 को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर 49, 64 60 से बड़े होंगे इसलिए यहाँ पर मिलेंगे हमें 7, तो 78 या फिर 72। बीच वाले नंबर को हम देखते हैं 75 का स्क्वायर, तो हमें मिलेगा 7 गुणित 8 56 25। 56 25 से आंसर बड़े हैं तो हमारा 78 आंसर रहेगा। अगला सवाल हम देखते हैं। यहाँ पे इकाई अंक यहाँ पर 9 है। 9 के लिए हमने देखा था 3 या फिर 7। 3 या 3 का दोस्त हमारा रहेगा 7। अब दहाई अंक देखते हैं 18। 18 ये छोटा है ये बड़ा रहेगा इसलिए 18 के लिए यहाँ पर प्राप्त होंगे 4, तो 4 3 4 7। बीच वाला नंबर यहाँ पर आएगा 45। 45 में आगे 4 है, 4 का गुणा 5 बार बोले 20 20 25। 20 25 से ये संख्या हमारी छोटी है इसलिए 43 हमारे आंसर रहेंगे। अगला 9, तो 9 में हम देखते हैं यहाँ पर 0 कैंसिल, 9 का रहेगा हमारा 3, तो हम इनको उल्टा लिखेंगे 7 और 3। यहाँ पर अब 94 दिए गए हैं। 94 को यदि हम देखें तो यहाँ पर 81 और ये 100 ज्यादा होंगे इसलिए 81 का रहेगा हमारा 9, तो या तो 97 आंसर होगा या 93। हम इन दोनों के बीच में 95 आते हैं, उसका वर्ग करें 5 का वर्ग, तो हमें केवल 9 का देना। 9 का गुणा 10 में करेंगे 90 25। 90 25 से हमारी संख्या बड़ी है तो आंसर हमारे 90 रहेंगे। अगला यहाँ पर दिया गया है 3 6, तो ये क्रॉस यहाँ पर बचे हैं 6 का हमारे क्या हो सकता है, तो 6 का हमारा रहेगा 4 चौक 16, तो 4 और 4 का दोस्त 6, तो यहाँ पर 4 और 6। अगला दहाई अंक हमें चाहिए। दहाई अंक यहाँ दिया गया 19 को हम देखते हैं, 25 ज्यादा होंगे 16, तो यहाँ पर होगा 4, तो यहाँ या तो 44 या 46। अब बीच वाला अंक हमारे पास 45, तो 4 5 20। 20 25 से संख्या हमारी छोटी है इसलिए 44 हमारे आंसर होंगे। अगला यहाँ पर देखेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ पर 6 बचेंगे। 6 का वही हमारे पास 6 और 4 रहेंगे। अगला देखते हैं हम 12, तो 12 के लिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ ये 16 बड़े हैं इसलिए 9 छोटे हैं, तो 9 का वर्गमूल देखते हैं 3, तो या तो 36 आंसर होंगे या 34। अब बीच वाला नंबर आएगा 35, तो 3 चौक 12। 12 25 से संख्या बड़ी है इसलिए आंसर हमारे बड़े होंगे और ये हमारे हट जाएंगे। इस प्रकार वैदिक गणित की विलोकनम विधि से हम सभी संख्याओं का वर्ग मूल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और यदि आपने इन 10 सवाल को याद कर लिया, निकालना सीख लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0 सभी अंकों के वर्गमूल क्रमबद्ध निकाले गए हैं। अब हम इतने सवालों का वर्गमूल सीखने के बाद यहाँ पर हम 2 नई चीजें सीखने वाले हैं। पहला तो इसका वर्गमूल विलोकनम विधि से, और दूसरा वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां होती है। तो वर्गमूल निकालने की 3 विधियां होती है। पहली विधि जो हम प्रयोग करेंगे वो रहेगी विलोकनम विधि, दूसरी विधि हमारी रहेगी गुणनखंड, और तीसरी विधि रहेगी भाग विधि। इन तीनों को सीखने के बाद इनका संक्रियाओं पर प्रयोग हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं विलोकनम। विलोकनम से हम यहाँ पर वर्गमूल निकालते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहला काम करना है, यहाँ पर जोड़े बनाना है। इस अंक को हमें क्रॉस करना है। बचा हुआ हमारा इकाई अंक रहेगा 6, तो 6 के क्या आ सकते हैं, तो 1 का 1 में 1, 2 का 2 में 4, 3 का 3 में 9 और 4 का 4 में 16, यानी कि 4 का गुणा 4 में करते हैं तो 6 हमें मिलते हैं।
और 4 का जो दोस्त रहेगा वो रहेगा हमारा 6, इसलिए हमें इकाई अंक यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें चाहिए 2.5 अंक, तो यहाँ पर 40 है। 1 का वर्ग देखते हैं, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग छोटा है यहाँ पे 9, 4 का वर्ग 16 छोटा है 5, 25, 6 36, 7 49, 7 का वर्ग 49 इससे बड़ा रहेगा, इसलिए हमें 6 का वर्ग लेना है 36। तो 6 यहाँ भी लिखना है और 6 यहाँ भी लिखना है। इसके बाद में हमें इन दोनों के बीच में आने वाला अंक 65 लिखना है और इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर रहेगा 6 का गुणा 7 बार करेंगे तो यहाँ पर रहेगा 4225। बस इससे हमें तुलना करना है कि इस संख्या से ये संख्या बड़ी है या छोटी है, तो ये संख्या हमारी छोटी है, इसलिए हमारे 4096 के आंसर रहेंगे 64। अब विलोपन विधि से हमने किया है, यदि हमें इसको गुणनखंड विधि से करना होता, ये हमारी गुणनखंड विधि है और यहाँ पर हम देखते हैं 4096, तो हमें सबसे बढ़िया फायदा इससे क्या मिलने वाला है ये हम सीखते हैं। हमें पता है कि इसके आंसर 64 आने वाले हैं और दूसरी चीज हमें ये पता रहेगी कि ये किस किस गुणनखंड से जाने वाला है। जैसे कि 64 को यदि हम यहाँ लिखते हैं और इसके टुकड़े करते हैं तो ये हमारा सवाल होगा 2 से 32, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 1 और 6, 2 से यहाँ जाएगा 8, 2 से 4 और 2 से 2 और यहाँ 2 से 1, यानी कि ये हमारा सभी गुणनखंड 2 से ही जाने वाले हैं, ये हमें पहले से ही पता। हम यहाँ पर इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो 2 से हम भाग लगाएंगे, 2 0, यहाँ पर 2 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर 8 और 1 हमें यहाँ हासिल मिलेगा तो हमारा रहेगा 16 और 2 8 16। अगला 2 से हमारा रहेगा 1 0 2 4, अगली संख्या में रहेगी 5, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, अगली संख्या 2 से 2 दूनी 4 और यहाँ 1 बचा है, 2 5 10 और यहाँ पर 2 6 12। अगला 1, यहाँ 2 हासिल 1 8, 2 से हमारा 64, 2 से रहेगा हमारा 32, 2 से हम भाग लगाएंगे तो यहाँ पर रहेगा 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से रहेगा हमारा 1। इस प्रकार यह हमारी गुणनखंड विधि रहेगी। इसमें हमें यहाँ पर जोड़े बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। प्रत्येक जोड़े में से हमें एक एक अंक यहाँ पर बाहर निकालने हैं, तो हमारा इस प्रकार रहेगा 4096 बराबर 2। इस जोड़े से 2 निकालें, दूसरे नंबर पर गुणित 2, अगला 3, अगला 4, फिर यहाँ पर 5 और अगला 6 बराबर 2 गुणित 2 4, 4 का गुणा 2 में 8, 8 गुणित 2 16, 16 गुणित 2 32, 32 गुणित 2 64, अर्थात हमारे आंसर रहेंगे 64, जो कि हम यहाँ पहले ही विलोपनम से ला चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगली भाग विधि। तो यहाँ इसके लिए हमें सवाल को कुछ इस टाइप से लिखना है, 4 0 9 6, 2 2 के हमें जोड़े बनाना है। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे उत्तर के अंक 2 अंकों में आने वाले हैं। और सबसे पहले हमें यहाँ ऐसी संख्या का ऐसी संख्या में गुणा करना है कि 40 या 40 से कम आए। तो 6 का गुणा 6 में करने पर 36 और 7 का 7 में 49 ज्यादा हो जाएंगे, तो ये हमारे रहेंगे आंसर। और यहाँ पर 6 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ हमें प्राप्त होंगे 36, घटाने पर हमें प्राप्त होंगे 4 और ऊपर से हमें पूरी संख्या एक साथ उतारना है 96। यहाँ घटाते हैं और यहाँ जोड़ते हैं, जोड़ने पर हमें 6 और 6 जोड़ने पर हमें प्राप्त होंगे 12। अब हमें यहाँ पर ऐसे नंबर लिखना है सेम कि इस संख्या में इस संख्या का पूरी संख्या का गुणा करें तो हमें 496 या फिर इससे कम प्राप्त हो। यदि हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 121 से कम 121 कम प्राप्त होंगे। 2 3 4 हम ऐसे ट्राई कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 4 ट्राई करें तो 4 का 4 में 16 हासिल 1, 4 गुणित 2 8 और 1 हासिल 9, 4 एकम 4, ये हमारा मैच हो रहा है। इसका मतलब 4 यहाँ पर सही आंसर है। और यहाँ 0 0 0, यहाँ पर हम उतारते हैं 8 2
1 और यहाँ पर अगर अगली स्टेप होती तो यहाँ अंक लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ अगली स्टेप नहीं है। हमारा सवाल सही है या गलत है इसको चेक करने के लिए हम देख सकते हैं कि हमारे जो उत्तर आए हैं उसका 2 गुना यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर 64 का 2 गुना 128 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा ये सवाल भी सही है। तो ये हमारी विलोपनम विधि, ये हमारी गुणनखंड विधि और ये हमारी भाग विधि। इसके बाद हम एक और थोड़ा कठिन उदाहरण लेते हैं और सीखते हैं कि विलोपनम, गुणनखंड और भाग विधि में विलोपनम का क्या हमें फायदा मिलता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो जोड़े बनाएंगे। इस अंक को काटने के बाद हमारे पास बचेंगे 4, इकाई अंक हमारा 4 रहेगा। तो यहाँ पर 1 एकम है, 2 दूने 4, अर्थात 2 का गुणा करने से और 2 का परमित्र अंक 8, इन दोनों का गुणा करने से हमें इकाई अंक पे 4 प्राप्त। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दहाई अंक। तो दहाई अंक के लिए हमने यहाँ पर 17 हमारे लिखे हुए हैं, तो 1 का यदि हम वर्ग करते हैं तो 1 प्राप्त होगा, 2, 3, 4, 4 का 16 और 5 का 25। तो 4 का जो 16 वर्ग, 4 का वर्ग 16 है, वो हमारा 17 से छोटे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी हम 4 दहाई अंक में लिखते हैं। अब इसके बाद हमें चेक करना है, तो हम यहाँ पर बीच वाली संख्या 45 लेंगे। 45 का वर्ग करें तो केवल आगे वाले 4 का गुणा 5 में करना है। 20, 20, 25, 20, 25 से संख्या हमारी छोटी है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर आंसर हमारे 1764 के 42 रहेंगे। अब इस विधि का उपयोग यहाँ पर देखते हैं, तो 42 यदि हमें याद है तो हम इसके गुणनखंड यहाँ पर कर सकते हैं। तो 2 से हम भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2, अब यहाँ 3 से भाग जाएगा 7 और ये 1। इसका मतलब है कि ये पूरा सवाल गुणनखंड विधि में हमें जो गुणनखंड मिलेंगे वो 2, 3 और 7 रहेंगे, और इनकी संख्या भी हम पता कर सकते हैं। 2 की संख्या 2 बार, 3 की संख्या 2 बार और 7 की संख्या भी 2 बार रहेगी। तो हम सबसे पहले 2 से भाग लगा, हमारा गुणनखंड में आसानी रहेगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1, 2 और 3, तो यहाँ आंसर रहेंगे 1764 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 7, 7 के 21, 21 दूने 42, 42 हमारे यहाँ पर आंसर आएंगे। और इसी को हम भाग विधि से भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जोड़े बनाना है, यहाँ भाग लगाना है, तो 4 गुणित 4, 4 चौक यहाँ पर प्राप्त होंगे 16, घटाने पर हमें 1 और हमें उत्तर ऊपर लिखना है। अगला ऊपर सूत्र हैं हमारे 64। अब हमें पता है इसके आंसर 42 है, नहीं भी पता हो तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे 8 और यहाँ पर हमें सेम अंक लिखना है दोनों जगह। 81 में 1 का गुणा करेंगे, 81 एकम 81, तो छोटे संख्या है इसलिए हम यहाँ पर बड़ी संख्या लेंगे। 2 का गुणा 2 में 4 और यहाँ पर 16, ये 0, 0 और 0, यहाँ पर जोड़ने पर 4 और 8, यहाँ पर आंसर रहेंगे हमारे 2। इसके दुगने आंसर हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब ये हमारी भाग विधि से भी सही है। अब हम सीखते हैं यहाँ पर 5 अंकों और 6 अंकों के वर्गमूल। 6 अंक हम आगे सीखने वाले हैं। 5 अंक के हमने 2 सवाल लिए हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 3 टाइप होते हैं। या तो संख्याएं बराबर होती है जिसमें हमारा इकाई अंक 5 हो, यहाँ पर दिया गया है। दूसरी कंडीशन होती है कि हम जो वर्ग निकालते हैं उससे दी गई संख्या छोटी होती है और उससे दी गई संख्या बड़ी होती है। तो पहली कंडीशन हम देखते हैं, यहाँ पर हम जोड़े बनाएंगे 1 और यहाँ पर पूरी संख्या को हम एक साथ लेते हैं। तो यहाँ पर 25 इकाई अंक यदि हम देखते हैं तो यहाँ केवल हमें 5 मिला है, क्योंकि 5 और 0 का इकाई अंक 5 ही होता है। अब हम देखते हैं 272। तो यहाँ पर हमें देखना है कि 272 किस वर्ग संख्या से छोटा है। तो यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो 225 15 का रहेगा और 256 16 का और 290 17 का। तो 256 16 का हमारा वर्ग रहेगा 256, क्योंकि 5 की स्थिति में यही हमारे आंसर रहेंगे। 424 और 36, यहाँ पर हम 2 जोड़े बनाते हैं। पहले जोड़े में 2 अंक रखेंगे और दूसरे जोड़े में 3 अंक। अब यहाँ पर हम 6 की कंडीशन देखते हैं। तो 6 की कंडीशन हमें कब मिलती है? 4 का गुणा 4 में करने पर 16, तो इकाई अंक या तो 4 होगा, ये 4 का परम मित्र अंक 6 होगा और हमें यहाँ पर दहाई अंक को लाना है। अब यहाँ देखे जाएंगे 424, तो हमें देखना है कि 20 का होता है हमारा 400,
21 का हम देखते हैं तो 441, जो कि इससे ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर या तो हो सकता है 20 और यहाँ पर भी रहेगा ये 20। तो आंसर रहेगा या तो 204 या फिर 206। हम इसके बीच वाला देखते हैं तो 205 इकाई अंक जिसका 5 हो, यहाँ पर हम 5 का वर्ग करेंगे 25 और 20 का एकाधिक का मतलब होता है 21 से गुणा, तो 21 गुणित 2 42 और एक 0। इससे हमारी दी हुई संख्या छोटी है या बड़ी है, तो इस संख्या से दी हुई संख्या हमारी बड़ी है, इसलिए हमारे आंसर रहेंगे यहाँ पर 206। ये वर्गमूल रहेंगे 4 2 4 3 6। तो कंडीशन नंबर 1 में इकाई अंक यदि 5 हो तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाते हैं। कंडीशन नंबर 2 जब हम इस प्रकार निकालते हैं तो यहाँ पर आंसर हमें बड़े वाले मिले, और एक कंडीशन और होती है जिसमें आंसर कभी कभी छोटे होते हैं। अब हम सीखते हैं 6 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल। तो यहाँ पर हमें पीछे 2 अंक और आगे हमें एक साथ 4 अंक लेने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर इसको हमें हटाना है, तो यहाँ पर 1 अंक बचा हुआ है 9, और 9 हमें किन किन अंकों का गुणा करने पर प्राप्त होगा, तो 3 में 3 का गुणा करने पर 9 प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पर 3 और 3 का जो दोस्त रहेगा वो 7, इनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमें 2 अंक चाहिए और यहाँ पर भी हमें 2, क्योंकि जोड़े के अनुसार यहाँ पर 3 जोड़े बने हुए, 2 अंक के 3 जोड़े बने, तो हमारे 3 अंक में आंसर आएंगे। अब हमें देखना है 62 88 कि यह किस वर्गमूल के पास आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शून्य वाली संख्याएं देख सकते हैं, 50 60 70 80। तो यहाँ पर यदि हम 60 देखते हैं तो 3600 कम होंगे, 8 देखते हैं तो 6400, 8 में हमें 6400 मिलेंगे और ये उससे छोटी संख्या, इसका मतलब हमारी जो संख्या रहेगी वो 80 का वर्ग 6400 यहाँ दिया गया है। यह संख्या हमारी 6200 है और ये हमारी 6400, इसका मतलब है कि 80 से यह संख्या कम होगी। अगला यदि हम यहाँ 75 देखते हैं तब भी हमें पता चलेगा कि यहाँ पर 25 और यहाँ पर 56 25 5625, यह इस संख्या से बहुत छोटी, यानी कि इन दोनों के बीच में यह है। तो हम 80 से एक कम 79 का स्क्वायर करके देखते हैं। 79 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो हम चाहें तो हमने पिछली वीडियो में 50 की ट्रिक सीखी है, वो भी हम यहाँ फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए हमें 50 से गिनना है कि यह संख्या कितनी ज्यादा है, तो 50 से यह संख्या हमारी 29 ज्यादा है। तो हमें 50 की जगह यहाँ पर हर बार 25 में ही संख्याओं को ऐड करना है। 50 से हमारी 29 ज्यादा है और ये हम 25 में जोड़ेंगे तो ये हमें प्राप्त होंगे 4 और यहाँ पर 5 54। अब जितनी ज्यादा है उतनी ही संख्या का हमें वर्ग यहाँ पर करना है। एक बार और सीखते हैं, हमें 50 से लगा करके 80 तक की संख्याओं का वर्ग इसी ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। केवल हमें ये 25 हर जगह ऐड करना है। तो हमें देखना है कि जो संख्या दी गई है उसमें जो 50 से जितनी ज्यादा है उतने ही हमें 25 में जोड़ना है, पहला काम। दूसरा काम हमें इसका वर्ग देखना है। वर्ग देखने के लिए इसका वर्ग रहेगा हमारा 8 4 और 1, क्योंकि इसका परम मित्र अंक होता है 9 का 1 और इसका वर्ग होता है 4 4 1, तो 4 1 के हिसाब से 4 1 और यहाँ 4 की जगह 8, तो 29 का रहेगा 841। तो हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि जब भी हम 50 से बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालते हैं तो 2 अंक हमारे आंसर रहते हैं, तो केवल एक ही अंक को हमें इसमें जोड़ना है, बाकी हमारे आंसर। तो ये हम ऐड करेंगे 1 4 8 और 4 12 के 2 से ले और ये 6 62 41। ये हमारी इस संख्या से छोटे हैं, यानी कि 79। फिर भी हम एक नंबर और चेक कर लेते हैं कि कहीं इससे भी छोटा। तो हमें अगर यदि यहाँ पर 78 चेक करने हैं तो हम चेक कर सकते हैं। हमें क्या करना है, 25 में 78 50 से कितने ज्यादा है वो जोड़ना है। तो 25 और 78, जब ये 29 ज्यादा है तो ये हमारे 28 ज्यादा होंगे। ये जोड़ने पर 3 और 5 53 हमें प्राप्त हुए। अब कितने ज्यादा है, 28 ज्यादा है, तो इसका हम वर्ग करेंगे 28 का वर्ग। तो यहां पर हमारे आंसर आएंगे 784। अब
यहाँ पर जो 84 है ये तो हमारे आंसर रहेंगे और 7 हासिल रहेगा, तो यहाँ पर इन सभी को जोड़ते हैं तो 84 और यहाँ पर 0 और यहाँ 6। हमने देखा कि ये संख्या इस संख्या से बहुत छोटी है, इसलिए हमारे 78 यहाँ पर यूज नहीं होंगे, यहाँ पर केवल 79 ही यूज होंगे। ये केवल हमने चेक करने के लिए देखा है, वरना हमें यहीं से पता चल गया था कि 79 ही यूज होंगे। अब हमें यहाँ पर लिखना है दहाई अंक में 79 और यहाँ पर भी रहेगा हमारा 79। या तो हमारा ये आंसर होगा या फिर हमारा ये आंसर होगा। इन दोनों को चेक करने के लिए हम यहाँ पर 7 बीच वाली संख्या 7 9 5 का स्क्वायर करेंगे, तो इसके लिए 5 का तो 25 और 7 9 का एकाधिकरण करेंगे हम 80, 79 का 80, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 0। 8 का गुणा 9 में करेंगे 72, 72 की 2 हासिल 7, 8 का गुणा 7 में 56, 56 और 7 63, 63 20 25 हमारे सामने वर्ग 795 का रहेगा। अब हमें देखना है कि इस संख्या से हमारी दी हुई संख्या छोटी है या बड़ी है, तो हम देख सकते हैं 63 20 25 है और यहाँ 62 88 49 है, तो यह संख्या हमारी छोटी है, इसलिए हमारे यहाँ पर 628849 के आंसर रहेंगे छोटे वाले 793। 4 अंकों की वर्गमूल की तीनों विधियां हमने सीखने के बाद में अब हम यहाँ पर 5 अंकों की वर्गमूल की तीनों विधियां सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 जोड़े बनाएंगे। अब ये हमारी विलोकनम विधि है, तो यहाँ पर हम इस अंक को कैंसिल करते हैं, तो यहाँ 6 हैं, 6 हमारे 4 से प्राप्त होते हैं, इसलिए 4 चौक 16 और 4 का परम मित्र अंक रहेगा हमारा 6। अब हमें 1 2 और यहाँ पर भी 1 और 2 अंक लाना है। अब हम देखेंगे 384 ये किस वर्ग संख्या के आसपास आता है, तो हम यदि 20 का वर्ग करते हैं तो वह हमें 400 प्राप्त होता है, और हम देखते हैं कि 400 से यह संख्या छोटी है, तो हम इससे ऊपर वाली संख्या लेंगे 19 और 19 का वर्ग रहेगा 361 और ऊपर वाली संख्या लेते हैं 18, तो 324 बहुत कम होगी, इसलिए यहाँ पर 19 हमारा दहाई डिजिट और सैकड़े डिजिट में आएगा। तो 19 अब यहाँ पर बीच वाली संख्या हम ज्ञात करते हैं, तो ये रहेगी हमारी 195 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर आएगा 25 19 इंटू 20, यानी कि यहाँ पर रहेंगे हमारे 380, 19 दूनी 38 और 1 0। 380 से हमारी दी हुई संख्या ज्यादा है या कम है ये हमें देखना है। तो यहाँ 380 25 है और यहाँ पर 384 संख्या हमारी बड़ी है, इसलिए यहाँ पर आंसर रहेंगे 38416 का वर्गमूल रहेगा हमारा 196, बड़ी वाली संख्या हमारी यहाँ पर वर्गमूल रहेगी। अब हम गुणनखंड विधि करने से पहले 196 का यहाँ पर गुणनखंड करते हैं उत्तर का, तो 2 से यहाँ पर 2 9 18 2 8 16, 2 से 2 चौक 8 2 9 18 7 और 7। हमें पता चल गया है कि यहाँ पर 2 2 के 2 2 और जोड़े और 7 7 के भी 2 2 और जोड़े बनेंगे। इस प्रकार इस संख्या का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो 38416 को हम 2 से भाग लगाएंगे। इतना सवाल करने के बाद में हम यहाँ पर अटक जाते हैं कि यहाँ से जो सवाल 3 से जाएगा 7 से जाएगा या कौन सी विषम संख्या है जिससे यहाँ पर भाग जाएगा, तो हम विलोकनम विधि की सहायता से हमें पता रहता है कि यहाँ पर केवल 7 से ही भाग जाएगा और हम 7 से तुरंत उसमें भाग लगा सकते हैं। इस प्रकार हम 5 अंकों की संख्याओं का विलोकनम विधि, वर्गमूल और गुणनखंड विधि से वर्गमूल और भाग विधि से वर्गमूल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और यदि इन संख्याओं में हमें दशमलव यदि यहाँ दी जाती है तो हमें यहाँ पर 1 अंक छोड़ करके लगाना है। ये संख्या निर्धारित यहाँ पर जोड़े की संख्या से होती है। यदि यहाँ पर 2 जोड़े छूटने के बाद दशमलव लगाई गई हैं तो हमें भी यहाँ पर 2 अंकों को छोड़ करके दशमलव लगाना है। इस प्रकार हम दशमलव वाले सवाल को भी हल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक विलोकनम विधि से 6 अंकों का वर्गमूल ज्ञात करना, और यहाँ पर क्या क्या समस्या हमारे सामने आती है उनका हम समाधान भी यहीं पर देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जोड़े बनाएंगे,
तो 3 जोड़े बने हैं, इससे हमें ये पता चलेगा कि 3 अंकों में हमारे आंसर आने वाले हैं। और हम विलोपनम से कर रहे हैं तो हमारा ये जोड़ा तो फिक्स रहेगा 1, और ये हम दोनों को मिला देंगे। इस प्रकार हमें यहाँ पर 2 बार में इसका आंसर लाना है विलोपनम से। अब हम पीछे वाले में इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त है 9। 9 हमें किस किस का गुणा करने पर प्राप्त होता है, तो 3 का गुणा 3 में 9 और 3 का दोस्त 7, तो यहाँ पर हमारा रहेगा 3 और यहाँ पर रहेगा 7, और यहाँ 2 अंक लाना है और यहाँ पर भी हमें 2 अंक लाना है। अगला अब हम देखते हैं 27, 35। इस संख्या को हमें देखना है कि किस वर्ग के पास आती है। तो यहाँ पर हम 5 का देखते हैं 2500 और 6 का 3600। 3600 बहुत आगे होगा 2500, तो 5 का हमने देखा है यहाँ पर वर्ग, तो यहाँ हमें मिला है 2500। यह 2500 के आसपास है। हम इसके अलावा यहाँ पर 51 का वर्ग देख सकते हैं। तो 51 का वर्ग देखने के लिए हमने विधि सीखी थी कि यहाँ पर हम चाहें तो 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1, इसके बाद दुगना करेंगे 5 एकम 5, 5 दूने 10, तो यहाँ पर हमारी 0 रहेगी और 1 हमारा आगे रहेगा। इसके बाद हमें 5 का वर्ग करना है तो 25, हम यहाँ पर लिखेंगे 25। इस प्रकार हमारे आंसर रहेंगे 1, 0, 5 और 1 6 और यहाँ पर 2। हम चाहें तो इस विधि से कर सकते हैं, हम चाहें तो डायरेक्ट विधि से कर सकते हैं। 51 का वर्ग निकालना है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 1 का वर्ग लिखेंगे 0 1 और 25 में 1 जोड़ेंगे तो ये हमारे रहेंगे 26। लेकिन यहाँ पर हम ये सीख रहे हैं कि 51 की जगह यदि 61, 71 या 31, 41 होते तो सभी के लिए हम ये विधि अप्लाई कर सकते हैं। इसी लाइन में हमें दूसरा अंक मिलता है 55। सभी लाइन में हमें इकाई अंक पीछे 5 वाला मिलता है, तो हम इस अंक को भी बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर आएंगे 30, 25, और इसी लाइन में हमें अगला अंक मिलता है जिसका भी आंसर हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। यदि हमारी संख्या यहाँ पर 27 है, 28, 29, 30 या कुछ ज्यादा होती, तब हम 3 ऐसे स्थान हैं हमारे जिससे हम पता कर सकते हैं कि यह संख्या किसके पास होगी। इसमें तीनों स्थान हमारे 1 वाले, जब अंतिम अंक 1 हो, 41 की लाइन हो तो 41, यहाँ पर होता तो 45 और यहाँ पर होता 50। तीनों स्थान से हम पता कर सकते हैं कि यह अंक हमारा किसके पास है। अब हम यहाँ देखते हैं 2500 51 में मिला है 2601। यदि हम 52 का करना चाहें तो 52 का देखते हैं। 26 के बाद यहाँ आएंगे 27 और 0 4, तो ये संख्या इस संख्या से छोटी है, इसका मतलब यहाँ पर 52 सही रहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 52 और यहाँ भी 52। अब बीच वाला नंबर तो ये रहेगा 5 2 5, इसका हमें वर्ग निकालना है। तो यहाँ पर 5 का तो हम निकाल सकते हैं जल्दी से 25। अब 52 गुणित यहाँ पर रहेगा हमारा अगला नंबर 53। अब हमें 52 का 53 में करना है। यहाँ पर हमारी सभी विधियां बंद हो जाती है, तो यहाँ पर हमें एक नई विधि जो हम सीख चुके हैं ऊर्ध्व तिर्यक, उसका उपयोग करना है और उसका गुणा कर सकते हैं। 3 दूने 6, फिर हमें तिर्यक गुणा करना है 5 3 15 और इधर 5 दूने 10, 10 और 15 25, 25 की 5 हासिल 2, 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 और 2 27। चाहे तो हम यहाँ से डायरेक्ट 27 56 प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो दूसरी विधि हमारे पास रहेगी 52 का हम वर्ग करें और प्लस 52 करें। इसके लिए 52 का वर्ग हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 0 4 और उसके बाद में अगला 25 26 27 2 हम ऐड करते हैं तो 27, 0 4 में हमें 52 ऐड करना है, तब भी हमें यही उत्तर प्राप्त होगा 7 5 6 5 7 और 2 27 56 हमारे यहाँ भी यही आंसर रहेंगे। तो दोनों विधियों से किसी भी विधि से हम निकाल सकते हैं। और अब हमें देखना है कि यहाँ से वर्ग से हमें दी गई संख्या बड़ी है या छोटी, तो 27 27 56 और 35, तो 56 हमारे बड़े हैं और संख्या हमारी छोटी है, छोटी इसलिए हमारा आंसर रहेगा 523। यहाँ पर दी गई संख्या 27 35 29 का वर्गमूल बराबर 523 रहेगा। इस प्रकार हम 5 अंकों या 6 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब दिए गए सवाल के अनुसार हमसे पूछा गया है कि 124 में से हम क्या घटाएं
कि हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो हमें यहाँ पर भाग विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जोड़ और घटाव की स्थिति में हमें भाग विधि का प्रयोग करना पड़ता है। और अगला गुणनखंड विधि का प्रयोग गुणा और भाग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जोड़ बनाएंगे और एक का एक में बोलेंगे, एक एकम एक, यहाँ पर हमारे आंसर रहेंगे एक, इसके बाद यहाँ पर 2, यहाँ रिक्त स्थान, ऊपर से हमारे उतरेंगे 24। यहाँ पर यदि हम एक बार भी यदि इसका बोलते हैं तो 21 एकम 21, तो यहाँ पर हमारे प्लस के 0 3 हमारे ज्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पर -3 हटाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे रहेंगे 124 -3 बराबर 121। तो हमारा आंसर रहेगा 3, कि 3 हम यदि इस संख्या में से घटाते हैं तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। यदि हमारा सवाल चेंज होता है और ये पूछा जाए कि 124 में किस संख्या को जोड़ा जाए तब हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, तो हमारा सवाल सेम रहेगा, केवल हमने यहाँ एक बार बोला है, इसकी जगह हम यहाँ पर 2 बार बोलेंगे, तो हमें यहाँ पर आंसर प्राप्त होंगे 44। और इसको हमें घटाना है, तो चूंकि यहाँ पर माइनस के उत्तर आएंगे, 4 - 4 0, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। यहाँ पर हमारे माइनस के उत्तर आए हैं, तो सेकंड वाले पार्ट में हमारा रहेगा 124 और यहाँ पर जोड़ेंगे हम 20, तो बराबर हमारे 144 आंसर होंगे, जो कि 12 का वर्ग होगा। तो हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा 20 जोड़ने पर 124 में हमें पूर्ण वर्ग संख्या। दिए गए सवाल के अनुसार हमसे पूछा गया है कि 180 में किस संख्या का गुणा करें कि हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो यहाँ पर हमें गुणा और भाग का प्रयोग जब भी पूछा जाए तब हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमें गुणनखंड विधि प्रयोग में लाते हैं, तो 2 से हम भाग लगाएंगे तो ये 9 0, फिर 2 का भाग लगाएंगे 45, फिर यहाँ 3 से भाग लगाएंगे 1 और 5, 3 से 5 और यहाँ पर 1। तो हम यहाँ पर जोड़े बनाते हैं 1 2 और केवल 5 का हमारा जोड़ा नहीं बना है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि 180 में हमें 5 का गुणा करेंगे तभी हमें यहाँ पर 18 5 90 900 प्राप्त होंगे, जो कि 30 का वर्ग होता है। तो हमारा आंसर रहेगा 5, कि 5 का गुणा करेंगे तभी हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त। दिए गए प्रश्न के अनुसार 1100 को किस संख्या से भाग दें कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। भाग की स्थिति में भी हमें यहाँ गुणनखंड करना है, तो यहाँ से हम चाहें तो 10 का भी भाग लगा सकते हैं डायरेक्ट, या 2 का लगाएंगे, 2 5 10, फिर यहाँ पर 10 और फिर 0, फिर 2 का, 2 दूनी 4, 1 5 2 7 14 और यहाँ पर 5 10। हम 5 का भाग लगाते हैं तो 5 25 और 5 25, 5 से फिर भाग लगाते हैं तो यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 एकम 5, और यहाँ पर हम 11 का भाग लगाएंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 1। तो हमें यहाँ पर 1100 दिए गए हैं, तो किस संख्या का भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर हम जोड़े बनाते हैं 1 और 2, लेकिन 11 के यहाँ पर जोड़े नहीं बनते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर 11 का भाग लगाने पर हमें 100 प्राप्त होंगे। तो आंसर रहेगा 11, कि 11 का भाग लगाने पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या। के बाद आखिरी में हम सीखते हैं भिन्न और दशमलव वाले कुछ सवाल। तो यहाँ पर हमें भिन्न दी गई है तो 49, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं, 7 गुणित 7 रहेगा, और यहाँ पर बटे में 36 का हमें 6 रहेगा, और यहाँ 2 जीरो दी गई, 1 जीरो इधर। इस प्रकार यहाँ से हमारा वर्गमूल बाहर निकलकर जो संख्या प्राप्त होगी वो रहेगी हमारी 7/60। अगला यहाँ पर जब मिश्र भिन्न आती है तो हमें सबसे पहले इसको विषम भिन्न बनाना है। इसके लिए हमें नीचे वाली संख्या में गुणा और /ऊपर वाली संख्या में हमें जोड़ करना है। तो 100 गुणित 4 400, और 400 में 41 जोड़ने पर हमें प्राप्त होंगे 441/100। इसके बाद अगली स्टेप रहेगी हमारी 441 का गुणनखंड 21 गुणित 21, और 100 का गुणनखंड यहाँ पर 10 गुणित 10 रहेगा। इस प्रकार हमें 21/10 वर्गमूल प्राप्त होगा। अगली संख्या हमारी 1/9, तो यहाँ पर 1 का 1 गुणित 1 और 9 के गुणनखंड होंगे 3 गुणित 3, इसलिए यहाँ पर आंसर रहेंगे 1/3।
अगली संख्या में दशमलव वाली दी गई है, तो हमें यहाँ पर जोड़े बनाना है, 1 2 3 और 4 जोड़े हैं, तो उधर से हम संख्याएं लिखेंगे 0 दशमलव, पहला, दूसरे जोड़े में हमें 0 इसलिए 0, तीसरे जोड़े में 2 2 5, तो 225 का हमारा 15 होता है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5, इस प्रकार दशमलव के डायरेक्ट हमारे आंसर आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट दशमलव वाला सवाल। तो यहाँ पर आपको ये सवाल हल करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि यदि हम इसको विलोकनम विधि से हल करते हैं तो गुणनखंड विधि में हमारे सामने कौन सी ऐसी समस्या थी जिससे हम बच सकते हैं। क्योंकि गुणनखंड विधि से जब हम इसको हल करेंगे तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसमें भाग किस चीज का लगा है, उसके लिए विलोकनम विधि हमारी किस प्रकार सहायता करती है, यह आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।